प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से जारी बादलों की आवाजाही और शीतलहर के बीच रविवार की शाम ढलते ही आसमान से आफत बरस पड़ी। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां में बारिश हुई तो कहीं ओलावृष्टि हुई। अचानक हुई बारिश के कारण पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं जहां बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां, जहां पर बारिश झमाझम तो कहीं ओलावृष्टि, खड़ी हुई फसलें, नुकसान की एक तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। फसलों को किस तरह से नुकसान हुआ है बारिश और ओला गिरने की वजह से। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान कई चीजें सस्ती और कुछ चीजें महंगी हुई। बजट में सबसे खास ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पुरानी दरों पर ही इनकम टैक्स लगेगा। तो वहीं केंद्रीय टैक्स में हिस्सेदारी से राजस्थान को इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा फंड मिलेगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है लोकसभा में, वो संतुलित बजट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का बजट है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, राजस्थान की जो डिमांड थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं। कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं। एआई जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी खत्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। देश के इस बजट भाषण की कॉपी में हम खोज रहे हैं इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, ये 2 भागों में बजट आया है। और इस बजट में देखा गया है कि ये बजट देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, किसान को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल के चुनाव और इस देश के उद्योगपतियों के हित में लाया गया बजट। राजस्थान का जिक्र तक बजट के अंदर नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। जिस राजस्थान से भाजपा को 25-25 सीटें 2 बार दी, इस बार भी 14-15 सीटें। दुर्भाग्य इस बात का, वहाँ स्टेट में सरकार, यहाँ सरकार, लेकिन राजस्थान को कुछ भी हाथ नहीं लगा। और मैं कहना चाहूँगा ये बजट निराशाजनक बजट है। न कोई सिंचित क्षेत्र बनाने की बात करी, न कोई नई नदी नाले जोड़ने की स्टेट के अंदर बात करी। तो इस बजट से लोगों को निराशा आती है। केंद्रीय बजट राजस्थान को राहत, टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, गरमाई सियासत, कांग्रेस हमलावर। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि ये बजट राजस्थान की जरूरतों और अपेक्षाओं पर खरा उतरा, तो कांग्रेस नेताओं ने बजट को राजस्थान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। राजस्थान को केंद्रीय करों में 5.92% हिस्सेदारी मिली है। साल 2026-27 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से राजस्थान को इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा फंड मिलेगा। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में हिस्सेदारी से 32,187 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स से राजस्थान की हिस्सेदारी के 26,550 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। सेंट्रल जीएसटी में हिस्सेदारी के 24,736 करोड़ से ज्यादा, कस्टम से 4,825 करोड़ से ज्यादा, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से 2,055 करोड़ से ज्यादा और अन्य टैक्स और ड्यूटीज के 89 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। जबकि केंद्रीय बजट में हर जिले में बालिका हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है, जिससे राजस्थान के हिस्से में 41 हॉस्टल आएंगे। साथ ही राजस्थान को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के तहत निवेश का लाभ मिलने की घोषणा हुई है, जिससे पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को बल मिलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये बजट सबका साथ, सबका विकास के संकल्प सिद्ध करने वाला है। इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं
और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी बजट को विकसित भारत 2047 का विजन बताया। एक विजन और एक सोच लेकर विकसित भारत 2047 का विजन रखते हुए आज जो बजट आया है, निश्चित रूप से उसे विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाने वाला बजट है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल राजस्थान का नाम तक बजट भाषण में नहीं लिया गया। अशोक गहलोत ने इसे केंद्र सरकार के सौतेले रवैये की झलक बताया। गहलोत का कहना है कि ERCP जैसी अहम जल परियोजनाओं का बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके साथ ही नई रेल परियोजनाओं, मेट्रो विस्तार या किसी बड़े शहरी प्रोजेक्ट को लेकर भी बजट पूरी तरह खामोश रहा। ये बजट ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन सरकार का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो राजस्थान को कोई राष्ट्रीय परियोजना मिली और ना ही कोई बड़ी नई घोषणा की गई। और मैं समझता हूं कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम दिल्ली इस 2 साल के अंदर 60 बार से अधिक गए। 1 रुपया कोई विशेष पैकेज के रूप में नहीं ले पाए, एक तोहफा नहीं ला पाए। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि ये बजट राजस्थान और आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब निगाहें बीजेपी की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच बड़ी खबर है, बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में दलित नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी। एसडीएम और सीओ को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि 24 जनवरी को पीड़िता के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद पीड़िता ने जहरीला पदार्थ पी लिया था और इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई थी। कि 27 को उसकी डेथ हुई, 29 तारीख को विश्वनाथ जी एमएलए साहब, जिनका यहाँ लड़के का प्रोग्राम रखा गया, वो डांस कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। मुझे उनके डांस और लड़के से कोई वो नहीं है शिकायत। मेरी एक शिकायत जरूर है कि कांग्रेस के राज में भी एक महिला की डेथ हो गई थी, इसी तरह की घटना हुई थी कि वो यहाँ ब्लडिंग हुई, ये लाश लेके बैठ गए थे और अर्जुन नाम के बेटे भी साथ में थे। मुझे कहते हुए दुख है कि आज दोनों राज में, उस वक्त मैं कैबिनेट मंत्री था और मैंने कहलवा दिया था कि किसी को भी धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और वो हुई। आज वो आपका जो दलित केयर किसान के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम था, महिलाओं के प्रति, वो कहां चला गया?